बानी पीटीआई के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजे की दरखास्त दे दी। कासिम और सुलेमान ने दरखास्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराई। अलीमा खान कहती हैं वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है, मंजूरी के बाद ही वीजा जारी होगा। पंजाब में 5 अगस्त से फिर बादल बरसेंगे। पीटीएमए ने सावन के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में गुज़िश्ता माह से ज्यादा पानी बरसने का इम्कान। दरियाए चनाब और जेहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। चिन्योट में सरगोदा रोड के करीब दरियाए चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला फसलों में दाखिल, अतराफ की आबादी भी पानी में घिर गई। बाकमाल एयरलाइन का लाजवाब कारनामा। जद्दा से इस्लामाबाद आने वाले कई मुसाफिरों का सामान जद्दा में ही छोड़ दिया। सामान न मिलने पर मुसाफिरों का एहतजाज। तर्जुमान पीआईए 24 से 36 घंटे में सामान मंगवाने की यकीन दहानी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 की मस्जिद में फायरिंग। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल कर दिए गए। बेटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर ने नमाज जनाजा के दौरान गोलियां बरसाईं। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त कर ली गई है। इमरान आफरीदी मकतूल का गनमैन रह चुका है। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। अमेरिका का नया टैरिफ पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद बन गया। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया है। मौशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए एक तिजारती मौका हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम और भारत की मसनूआत पर अब पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा टैरिफ लगेगा। बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 58वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आर्मी और PLA हकीकी मानों में भाइयों की तरह हैं। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान 2 रोज दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची दीगर सीनियर वुज़रा भी हमरा मौजूद होंगे। मसूद पेजिशकियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। टंडो LIR तेल का नया कुआं दरियाफ्त। OGDC के मुताबिक कुएं से 75 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार शुरू हो गई है। ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारतीय दावों की कोई अहमियत नहीं। भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के मकासद में नाकाम रहा। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम, अलीमा खान और कंवल शौसफ समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत अदालत का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त तक पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। किसी के लिए जाकर मैं बताऊंगा कि क्या फैट ऑफ ग्रेड्स पे जाने के लिए तुम 100% दहशतगर्दी के हवाले से तुम पे साबित करूंगा कि तुम फिट हो गए, तुम्हें ग्रेड पे डाला जाए। इंशाल्लाह मैं तुम्हें डलवाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ फैटअप जाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि मोदी मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं कि रात की तारीखी में आऊं। हम नारा लगा के आते हैं। मेरा बयानिया गलत अंदाज में पेश करके पाकिस्तान को फैटअप ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की गई। भारत का गंडापुर के बयान को फैटअप में इस्तेमाल करना पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शर्मनाक बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि यह अमल अली अमीन गंडापुर के लिए भी शर्मनाक और काबिल फिक्र है। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। सियासी जमातों में T20 वाली चीजें नहीं होती। हमारा एहतजाज सिर्फ एक दिन का है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 5 अगस्त को मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सलमान अकरम राजा बोले कि रियासत ने मुल्क को जंग का मैदान बना दिया है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स में 1644 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,41,034 पर बंद। टैरिफ के मामले पर इंडिया स्टॉक में मंदी का रुझान। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के पाकिस्तान में सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। बाहिमी ताल्लुकात, इक्तिसादी शराकत दारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। कराची से गैर कानूनी बस अड्डे खत्म कर दिए। सिंध असेंबली में शर्जीली नामेमन का इजहार ख्याल। कहते हैं कि पीपल्स बस सर्विस में रोजाना 1 लाख से ज्यादा अफराद सफर कर रहे हैं। लोग हुकूमती सब्सिडी से फायदा उठा रहे हैं। कराची में मसाइल हैं, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनोसल्वी को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फरकीन को नोटिस जारी कर दिया है। सूबाई मोतसिब ने खातून को हिरासा करने के इल्जाम पर मोनोसलाई को मुलाजमत से बरतरफ करने का फैसला सुनाया था। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। असेंबली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन को रेड जोन जाने से रोक दिया गया। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर डाकुओं की अलगार, 5 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने अंधेरे में पुलिस चौकी पर रॉकेट फायर किए। शौदा में कांस्टेबल मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नकील, खलील और गजनफर शामिल हैं। शौदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। साहिवाल में दौरे कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद ने मियां बीवी को तेज धार आले और ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। मरने वाले मियां बीवी की शनाख्त 45 साल रमजान और 40 साल जट्टी रानी के नामों से की गई है। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी को कमरे में कत्ल किया गया, जबकि 2 छोटे बच्चे सहन में सो रहे थे। कोटली में 1 हफ्ते से लापता 7 साल बच्ची की लाश खेतों से बरामद कर ली गई है। बच्ची अपने घर से लापता हुई थी। स्वात ख्वाजा खेला मदरसा में तशद्दुद से फरहान कत्ल केस की तफ्तीश। मरकजी मुल्जिम कारी मोहम्मद उमर और बेटे एहसान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। दोनों मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया। 21 जुलाई को चलियार मदरसे में छुट्टी करने पर मदरसे के मोहतमिम और दीगर ने बदतरीन तशद्दुद करके 14 साल फरहान को कत्ल कर दिया था। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर खातून के कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी गई। इजराइल ने अहले गजा को भूखा मारने की पॉलिसी अपना ली है। खुराक की तलाश में आने वाले फलस्तीनियों का कत्लेआम। वहशियाना हमलों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। शौरा में खुराक की तलाश में निकलने वाले 53 अफराद भी शामिल। भूख से मजीद 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। फाका कुशी के बायस शहीद होने वालों की तादाद 154 से तजावुज कर गई है। फ्रांस, बरतानिया, माल्टा और कनाडा के बाद पुर्तगाल का भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। पुर्तगाली वज़ीर आज़म ने कहा कि सितंबर में यूएन जनरल असेंबली इजलास में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। चीन में बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में अमवात 60 हो गई। 11 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाओं में तुगयानी, सड़कें तबाह हो गईं। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। लॉर्ड हिल में 179 के ताकुब में मेजबान टीम 7 विकेटों पर 164 रन ही बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर में 3 विकेट लेकर पासा पलट दिया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर साइम अय्यूब मैच के हीरो करार पाए। दूसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में मैदान सजेगा। शेड्यूल जारी। पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। लंकाशायर काउंटी क्लब ने पाकिस्तानी शर्ट पहने शाइक को स्टेडियम से बाहर निकालने पर माजरत कर ली है। बयान में कहा, पाकिस्तानी परचम लहराने पर माहौल कशीदा हुआ। अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेंगे। वाकया इंग्लैंड भारत टेस्ट के आखिरी रोज मैनचेस्टर में पेश आया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में पाकिस्तान की अगले इवेंट में शिरकत पर पाबंदी की तजवीज़। आइंदा इजाजत लाजमी दरकार।
कैनेडियन ओपन टेनिस में अमेरिका की कोको गॉफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मॉन्ट्रियल में तीसरे राउंड के मैच में गॉफ ने रूस की वेरियंका को 3 सेट के सख्त मुकाबले के बाद जीत दिया। हांगकांग में क्लब फ्रेंडली फुटबॉल मैच में सेनेगल के मैटरसर के शानदार गोल के चर्चे तवील फासले से गेंद को जाल में पहुंचा दिया। टॉटनहम ने आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दी थी। मेरे दिल ने मोहब्बत के वो मयार बना रखे जिस पे आज तक मैं खुद पूरा नहीं उतरी, तो तुम क्या पूरा उतरोगे? आप क्या समझते सिर्फ फुप्पी फुप्पी होती है, आदमी फुप्पी नहीं होते? फुप्पियों का ज्यादा जोर होता है ना वो। और नाजरीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट बहुत जल्द आ रहा है। हंसी, तंज़ो मज़ा, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।